हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। टी ब्रैकेट में के ऑफ पी कामा टी कामा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यदि आपको दिया गया हो, इंटीग्रेशन ए से बी, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, ए है, अपर लिमिट क्या है, बी है। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, के ऑफ पी कामा टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी is called integral transform of f of t. Here function, यहाँ पे जो आपको फंक्शन k of p कामा t है, यह क्या है, कर्नल है of the transformation. In above p is called parameter of the transforms. यहाँ पे आपका जो p उपयोग में आया है, ये क्या कहलाता है, parameter of the transforms. Somewhere we use s in place of p. आप यहाँ p के स्थान पर s भी उपयोग में ला सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है इफ, तो यदि आपको इफ के ऑफ p कामा टी, यदि आपको एक फंक्शन दिया गया हो, जीरो दिया गया हो, यदि t का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, तो आपका यहाँ पे फंक्शन जीरो है। e की पावर माइनस पी टी, यदि t क्या हो, जीरो से बड़ा हो, देन t ऑफ k ऑफ p कामा t कामा f ऑफ t इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। यदि आपको फंक्शन क्या, के ऑफ पी कामा टी इज इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू जीरो दिया गया हो, कब, जब टी का वैल्यू जीरो से छोटा है। यदि टी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ई की पावर माइनस पी टी। देन टी ऑफ के ऑफ पी कामा टी कामा एफ ऑफ टी इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। इसके बाद आपका हेडिंग दिया गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द f of t is denoted by L ब्रैकेट में f of t ब्रैकेट क्लोज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ f of t इज डिनोटेड बाई L, मतलब लाप्लास, लाप्लास ऑफ f of t। या फिर आप इसी को डिनोट कर सकते हो, लाप्लास ऑफ f of p, चाहे यहाँ पे आप कैपिटल F लिखो फिर स्मॉल f। एंड डिफाइंड बाई, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, एंड डिफाइंड बाई, डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ f ऑफ t, ये तो आपका क्या कहलाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाता है। लाप्लास ऑफ f ऑफ t, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इनफाइनाइट, e की पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये है आपका फार्मूला, किसका है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इनफाइनाइट, e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, f ऑफ t का वैल्यू दिया गया रहेगा और आपसे उसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेगा। तो चलिए हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं लाप्लास का। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पे। चलिए मैं आपको यहाँ पे नोट करके दिखाता हूँ। तो यदि आपको दिया गया हो लाप्लास ऑफ a1 f1 ऑफ t
प्लस A2 ऑफ t। तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला होता है, आप उसको देख लीजिए, वही क्या कहलाता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे कि आप डिफरेंशियल में करते थे, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट को निकालते थे दूसरे को करते थे, वैसे सेम इसका भी करना है। जैसे यहाँ पे A1 f1 ऑफ t, f1 ऑफ t यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। A1 को आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 लाप्लास ऑफ f1 ऑफ t प्लस यहाँ पे A2 को बाहर कर लीजिए, A2 इंटू में लाप्लास ऑफ f2 ऑफ t। तो यही क्या होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है लाप्लास का। यदि आपको लाप्लास ऑफ A1 f1 ऑफ t प्लस A2 f2 ऑफ t दिया गया हो, तो आप उसके स्थान पे लिख सकते हो A1 को बाहर कर लीजिए, A1 इंटू में लाप्लास ऑफ f1 ऑफ t प्लस A2 इंटू में लाप्लास ऑफ f2 ऑफ t। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए लाप्लास ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आपने अभी जस्ट ऊपर यहाँ पे फार्मूला क्या पढ़ा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, आप यहाँ पे देख लीजिए कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए आपको एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका वैल्यू जीरो कैसे आएगा। तो यही इसी फार्मूले में आप एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी है, उसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ टी है, इस फार्मूले में देखिए एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, वैल्यू दिया गया है, जीरो दिया गया है। तो जीरो करिए इंटू में डी टी करिए। अब आपको पता है जीरो में किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो आएगा, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। चलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले यहाँ पे नोट कर दिए हैं 1 से लेकर के 8 तक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 आपको फार्मूला यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। यदि आपको एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 दिया गया हो, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई पी, वेयर पी इज ग्रेटर जीरो। आपका यहाँ पे पी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि आपको एफ ऑफ टी का वैल्यू टी की पावर एन दिया गया हो, तो उसका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। इसका एक फार्मूला और होता है गामा एन प्लस 1 अपॉन में पी की पावर एन प्लस 1, और गामा एन प्लस 1 के स्थान पे आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल। यदि आपको टी की पावर ए दिया गया हो, तो यहाँ पे गामा क्या लिखा जाएगा, गामा ए प्लस 1 अपॉन पी की पावर ए प्लस 1। यदि आपको एफ ऑफ टी का वैल्यू ई की पावर ए टी दिया गया हो, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन पी माइनस ए। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोला ए टी, देखिए यहाँ पे यदि पॉजिटिव है तो हाइपरबोला में यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम ही है, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे कॉस ए टी का दिया गया है, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि इसी का हम हाइपरबोला निकाल दे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोला ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए हम जो यहाँ पे फार्मूले देखे हैं 1 से लेकर के 8 तक, इसका हम 1 बाय 1 करके इसका डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि आपको दिया गया हो लाप्लास ऑफ एफ, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू इसका फार्मूला होता है 1 बाई पी। लेकिन कैसे होता है इसके आइए हम निकालते हैं। चलिए, तो आपने जस्ट अभी ऊपर फार्मूला पढ़ा है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एफ ऑफ टी डी टी। ये तो है फार्मूला।
लेकिन आपको एफ ऑफ टी के स्थान पे 1 रखना है, क्योंकि आपको लाप्लास ऑफ 1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप करोगे लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। अब एफ ऑफ टी के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 को यहाँ पे कर दीजिए इनटू में डी टी। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा ई की पावर माइनस पी टी डी टी। अब आपको ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस पी टी है, तो माइनस पी टी। तो सबसे पहले क्या होगा, ई की पावर माइनस पी टी। अब टी के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में। आपका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब आप इनफाइनाइट रखोगे तो वह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट अर्थात 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, सबसे पहले माइनस 1/p यहाँ पे क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो माइनस का 1/p कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ई की पावर माइनस पी टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब देखिए जब आप t के स्थान पे क्या रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया, माइनस लगाओगे। अब t के स्थान पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू 0 ई की पावर 0। अब e की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो माइनस का 1/p ब्रैकेट में क्या हो गया, माइनस का 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगा तो पॉजिटिव का 1/p। तो यही था आपका फॉर्मूला वेयर p ग्रेटर 0। तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1/p। इसका हम यहाँ पे डेरिवेशन भी देख लिए हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू में एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी के स्थान पे मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, 1 का मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस पी टी के साथ होगा तो ई की पावर माइनस पी टी आएगा। अब ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन में माइनस पी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। अब यहाँ से आप माइनस का 1/p कॉमन कर लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा ई की पावर माइनस पी टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट। जब आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे t के स्थान पे इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू आएगा 0, फिर आप लगाओगे माइनस, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे t के स्थान पे तो यहाँ पे e की पावर 0 आ जाएगा। और आपको पता है कि e की पावर 0 का वैल्यू होता है माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 होता है, लेकिन फार्मूले यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1/p हो जाएगा, और इसके लिए आपका p 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए अब हम देखते हैं लाप्लास ऑफ t की पावर n का डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेशन क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t की पावर n। इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में p की पावर n प्लस 1। लाप्लास ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। तो फार्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये होता है आपका फार्मूला। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। एफ ऑफ टी के स्थान पे यहाँ पे टी की पावर n है, टी की पावर n हो गया
इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या रखोगे, टी की पावर एन, ये हो जाएगा डी टी। तो चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या रख दिया है, टी की पावर एन, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, टी की पावर एन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाइनल में क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। चलिए इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अर्थात लेक्चर नंबर 2 में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।